आज हमारे साथ खास मेहमान में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी, और उनसे जानते हैं क्योंकि चुनाव गर्म है, माहौल गर्म है, कांग्रेस की अग्रिम नीति क्या होगी। गणेश गोदियाल जी, ओमिक्रॉन का कहर चल रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। अब की बार वर्चुअल पर ज्यादा केंद्रित किया जा रहा है, क्या तैयारी है कांग्रेस की वर्चुअल को लेकर? पहली बात, हमें प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। प्रदेश की जनता ये जानती है कि जिस प्रकार से 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए और अपने हितों के लिए सिर्फ धन एकत्रित करने का काम किया, उनके धन बल के आगे हम निश्चित रूप में उस रूप में कि बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाएं, बड़े बड़े लोगों की नियुक्ति करें, बड़े बड़ी कंपनियों की नियुक्ति करें कि वो हमारा प्रचार करें, हम निश्चित रूप में उनसे पीछे होंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड के आम जनमानस के दिलो दिमाग पर कांग्रेस पार्टी की छाप है। अतीत में किए गए हमारे काम हमारे सबसे बड़े प्रचार का तंत्र होंगे, और जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो डिजिटल प्रचार की आपने बात की, हम भी उसमें प्रयास कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि क्यों न चुनाव आयोग इस बारे में सोचे कि सभी लोगों को समान अवसर देते हुए चुनाव आयोग ये प्रत्येक विधानसभा में व्यवस्था करे कि ऐसे कुछ सेंटर खोले कि जहां पर सभी अभ्यर्थी जाकर अपनी अपनी बात कह सकें। मतलब आप चाहते हैं कोई एक मंच ऐसा मिलना चाहिए? कहता हूं चलो कांग्रेस पार्टी भी कुछ करेगी। पैसे में बीजेपी ने 5 साल पैसा ही पैसा जमा किया, तो कोई दूसरा क्या मुकाबला कर सकता है उनका। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो इस संवैधानिक हक के जरिए, इस लोकतंत्र में जो हमारा संवैधानिक हक है, उसके जरिए चुनाव लड़ना चाहता है, और उसकी सिर्फ कमजोरी ये हो कि वो उसके पास पैसा नहीं है, उसने अनैतिक काम करके पैसा नहीं जोड़ा, तो क्या ये उसकी नाकामयाबी मानी जाएगी, उसकी अयोग्यता मानी जाएगी? इसलिए सबको समान अवसर देते हुए चुनाव आयोग एक विधानसभा क्षेत्र में 10 बूथ के बीच एक सेंटर खोले या 25 बूथ के बीच एक सेंटर खोले, और उसमें समान अवसर सबको दें जितने भी अभ्यर्थी हैं। तो ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात चुनाव आयोग तक जाए कि ये डिजिटल प्रचार का जो व्यवस्था है, इसको चुनाव आयोग करे और उसमें सबको समान अवसर देते हुए उसमें सब लोग प्रतिभाग करें। बिल्कुल। जिस तरीके से एक बात और अब की बार कही गई है कि 5 लोग प्रचार के लिए जाएंगे, आपको क्या लगता है कितना रुकेगा इससे ओमिक्रॉन? कितना जो कोरोना की जो बात है, जो लहर है, वास्तव में लगातार केस बढ़ रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने ये प्रयास किया है जी कि भाई 5 लोग जाएंगे तो नहीं फैलेगा, कम फैलेगा। ये प्रयास है, चुनाव भी कराना ही है और ओमिक्रॉन को भी रोकना ही है, कोरोना को भी रोकना ही है। तो इन दोनों को मिलाते हुए उनका एक तरीका है कि भाई 5 लोग जाएं और 5 लोग जाके छठवां आदमी ना हो और वो घर घर जाकर प्रचार करें। तो क्या संभव हो पाएगा? पहाड़ी क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक अभ्यर्थी सब गांव के घर घर जाना होगा तो मैं समझता हूँ कि बड़ा टफ काम होगा। वैसे भी समय कम मिलता है, लेकिन डिजिटल माध्यमों से इसमें जाया जा सकता है। लेकिन डिजिटल माध्यमों में किसी पार्टी के पास अगर पैसा ज़्यादा है, चुनाव आयोग पूरी छूट देता है कि हाँ आप डिजिटल माध्यम से कितना भी पैसा लगा के करिए, तो ये भी संविधान में मिले हुए बराबरी के हक को उल्लंघन होता है। इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार, चुनाव आयोग सरकार से मतलब उसके संसाधन लेकर और अलग अलग जगहों पर ऐसी व्यवस्था करे कि डिजिटल माध्यमों से सभी अभ्यर्थी अपना प्रचार कर सकें। क्योंकि इस तरीके से कहा जा रहा है कि 5 लोग, और उत्तराखंड की जो विधानसभाएं हैं, अगर 5 लोग निकलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक विधानसभा 1 महीने में पूरी हो पाएगी, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं। आज एक सूत्रों से खबर आ रही है, या मुझे लगता है फाइनली है वो, कि सभी बीजेपी के मुख्यमंत्री एक मंच पर आकर लोगों से अपील करने जा रहे हैं। कितना कारगर सिद्ध हो सकता है? 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब तो कारगर नहीं हुए, अब अपील करने से कारगर हो जाएंगे। ये जितना लोगों के सामने आएंगे उतने एक्सपोज होंगे। उम्मीद करता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री आज भी देवस्थानम बोर्ड पर कुछ कहेंगे, कोई फटी जीन्स पर कुछ कहेगा, तो वही तो मुख्यमंत्री हैं। कोई नए आ गए क्या? कोई खनन के बारे में कुछ कहेगा, तो वही तो मुख्यमंत्री हैं। कोई बदल गए हैं क्या? सवाल यह है कि 5 साल लोगों के लिए कुछ किया होता तो लोगों के पास अपील होती इनकी। जब लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं, जो आए उसके अपने एजेंडे थे। 4 साल तक एक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनको हटा दिया गया। अगर वो काबिल थे तो क्यों हटाया, और नाकाबिल थे तो 4 साल तक क्यों रखा? ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने है। दूसरी बात, जो दूसरे आए वो 4-5 महीने रहे, वो अपने उल जलूल बातों के लिए जाने जाएंगे।
हो सकता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको लिखा पढ़ा कर भेजा जाए कि भाई इतना ही बोलना है, इससे आगे कुछ नहीं बोलना है। तो जब किसी व्यक्ति को कोई बात लिखा पढ़ा कर भेजी जाती है तो वो बात कितना अपील करेगी ये आप स्वयं समझ सकते हैं। नंबर 3 पर जो अभी हैं वो पहले उम्मीद करता हूं कि पहले उनके कार्यकाल में जो अब तक नहीं हुआ उतना भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार का जवाब दें। पहले उनके कार्यकाल में उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनके कार्यकाल में उनके ओएसडी खुलेआम आदेश देकर, लिखित रूप में आदेश देकर भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करते हुए दिखे। तो और ये भी कहा उन लोगों ने कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम ये कर रहे हैं, तो उन बातों का जवाब देना पड़ेगा। गणेश गोदियाल जी, क्योंकि समय कम रहा है, 1 महीना है, 14 तारीख को चुनाव है, तो कांग्रेस के टिकटों को लेकर बहुत सारे लोगों की जो निगाहें हैं जमी हुई हैं, कब तक उम्मीद लगती है कि कांग्रेस मैदान में दिखेगी टिकटों के साथ, जो अपने कैंडिडेट हैं उनके साथ? कांग्रेस पार्टी ने अपना होमवर्क काफी एडवांस में पूरा किया है। हमने पहले ही कहा था, आज से 10-12 दिन पहले हमने ये बात कही थी कि अधिकांश सीटों पर हमने मंथन करके और एक मत होकर लिस्ट तैयार की हुई है, जिसको कि हमें सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजना है। कल हमारी फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और बची हुई सीटों पर हम फिर बैठकर एक मत होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मकर संक्रांति को, जो मकरेण का हमारा पावन पर्व है, उस पर मैं उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो पाए और 15-16 तारीख या 17 तारीख के आसपास हमारी पहली लिस्ट निश्चित रूप में आ जानी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और उसके बाद दूसरी लिस्ट समय से पहले, मतलब 21 तारीख नोटिफिकेशन होना है, नोटिफिकेशन के आसपास दूसरी लिस्ट भी आने की पूरी उम्मीद है। नहीं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है पहले बीजेपी की लिस्ट आए, उसके बाद कांग्रेस लिस्ट जारी करे, इस तरीके के कयास, इस तरीके की बातें चल रही हैं, क्या कहेंगे गणेश गोदियाल जी? कुछ सीटों पर तो ऐसी बात है ही नहीं, तो जिन सीटों पर ऐसी बात नहीं है उन सीटों पर तो कुछ ऐसा नहीं है कि पहले किसकी लिस्ट आए। बाकी रणनीतिक रूप में हर पार्टी सोचती है कि हम रणनीतिक रूप में अपनी बातों को रिजर्व रखें और सामने वाले के पैंतरे के हिसाब से हम अपना पैंतरा चलें। वो तो सभी पार्टियां सोचती होंगी, बीजेपी भी सोचती होगी, हम भी सोचते हैं, लेकिन हमारा अपना होमवर्क जारी है। अच्छा गणेश गोदियाल जी, एक चर्चा और बड़े जोरों से है कि कुछ बड़े चेहरे कांग्रेस में आ सकते हैं, क्या कहेंगे? अभी तक एप्लीकेशन आई नहीं है, आएंगी तो आपको बताएंगे। अभी तक गोलमोल है बात? नहीं, गोलमोल की बात नहीं है। अगर कुछ ऐसी बात होगी तो आप लोगों से छुपेगी थोड़ी, आप लोगों के पास पहले बात आएगी, हमारे पास तो बाद में आएगी। जी गणेश गोदियाल जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय आपका बड़ा कीमती है। जो कोरोना को लेकर तैयारियां हैं चुनाव आयोग की या सरकार की या सभी की, उससे आप कितने संतुष्ट लगते हैं? नहीं, मैं सरकार से पहले भी संतुष्ट नहीं था और अब भी संतुष्ट। सरकार की क्या तैयारी है? कोई संतुष्टि की मतलब बात ही नहीं है। सरकार की तैयारी कुछ है ही नहीं। क्या तैयारी है सरकार की? सरकार की तैयारी तो निश्चित रूप में ये होनी चाहिए थी। अगर सरकार, तो अब कुल मिलाकर चुनाव आयोग पर आकर बात आती है, अगर कोरोना को रोकने के लिए इस चुनाव में सरकार या चुनाव आयोग गंभीर हैं तो उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्पष्ट दिशा निर्देश देने चाहिए। कैंडिडेट्स पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और कैंडिडेट्स को भी उन नियमों का बिल्कुल अक्षरशः पालन करना चाहिए। इसमें चूंकि आचार संहिता लग चुकी है और काफ़ी शक्तियां सरकार से इतर चुनाव आयोग में निहित हैं, खास करके प्रशासनिक और कोरोना न फैले इससे संबंधित काफ़ी शक्तियां चुनाव आयोग में निहित हैं, तो चुनाव आयोग उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्ट्रिक्ट एक गाइडलाइन जारी करे अभ्यर्थियों के लिए, प्रचार के लिए, और उसकी अवहेलना होने पर बिल्कुल दंडित करे। और जो लोग अभ्यर्थी हैं या जो लोग कार्यकर्ता के रूप में अपने अपने अभ्यर्थियों को जिताने के लिए अपने अपने जो दावेदार हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनको जिताने के लिए काम करते हैं, उन्हें भी उसका पालन करना चाहिए। एक और सवाल आपसे ले रहा हूँ, क्या हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे? उम्मीद है, बिल्कुल। वो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं और उनके चुनाव लड़ने से एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरे राज्य में। धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ गणेश गोदियाल जी, खुलकर बोला, बहुत सारी बातें आज हमें बताई। ऐसे ही अगली बार फिर मिलेंगे किसी खास व्यक्ति से, तब तक के लिए जय हिंद।